आदत सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। क्या आप अपने जरूरी कार्यों को टालते टालते थक चुके हैं? ध्यान रखिए, अगर आप इस छोटी सी आदत को टाल मटोल, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, अगर आपने अभी नहीं संभाला तो यही छोटी सी आदत आपके सपने, आपकी ऊर्जा खत्म कर देगी। आपके सपने अधूरे रह जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आइए आज हम ऐसे ठोस तकनीक बताते हैं जिससे आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात टाल मटोल की आदत से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। 10 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये हो जाए, यह स्किल हो जाए, इतना सामान आ जाए तब करेंगे। यह सब चीजें जो हमारी आदत में शुमार हो जाती हैं और हम अपने सफलताओं, उपलब्धियों और वास्तविक जिंदगी से पीछे छूट जाते हैं। आइए हम इस टाल मटोल की आदत को पहले पहचानते हैं कि वास्तव में कैसे उत्पन्न होता है मनुष्य में। सबसे पहला जरूरी चीज है कि टाल मटोल आता क्यों है। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन आदत से मजबूर होते हैं वो अपना समय गैर जरूरी कार्यों में समय ज्यादा बिताते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गैर जरूरी कार्य में अपनी ऊर्जा, अपने समय को बिता चुके हैं और जरूरी कार्य के लिए उनके पास समय बहुत कम बचता है। जैसे ज्यादा टीवी देखना, सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताना, बेवजह इधर उधर कुछ लोग घूमते हैं, घर में आराम से कुछ लोग बैठे ही रहते हैं, कुछ लोग फालतू गप्पे लड़ाते हैं। तो यह वास्तव में ऐसे गैर जरूरी कार्य जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है और इसमें चुनाव हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं कि कौन से कार्य हमारी जिंदगी के गैर जरूरी हैं और कौन से जरूरी हैं। दूसरा कारण है कि इसे गहराई से देखें तो यह देखते हैं कि हम जरूरी कार्यों को टालने की आदत स्वयं विकसित करते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा। ज्ञान की दुनिया हमारे सामने एक क्लिक पर मौजूद होने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे पास इतने विकल्प होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विकल्प सही है और समय हमारा इंतजार नहीं करता। राइट टाइम क्या है, हम राइट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। किसी फील्ड में इतने विकल्प होने से हम सही विकल्प का चुनाव सही ढंग से नहीं कर पाते। जो लोग इस टाल मटोल की जिंदगी से परेशान रहते हैं वो वास्तव में वह आखिरी समय तक काम को टालने की आदत उनकी हो जाती है और जब तक ऊपर कोई दबाव न डाला जाए और लास्ट मोमेंट पे वो काम करते हैं जिससे उनके अंदर तनाव, गिल्ट और इनकैपेबिलिटी अर्थात अकार्य क्षमता की एक जमीन तैयार करते। ध्यान रखिए, समय कभी आपका इंतजार नहीं करता और बार बार अवसर भी नहीं देता है। एक अवसर एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आता है, चाहे आपके अंदर कम ही नॉलेज हो, कम ही परफेक्शन हो, लेकिन कार्य को तुरंत शुरू करना, तुरंत डिसीजन लेना यह बहुत जरूरी रहता है। तीसरी चीजें जो हमारे अंदर सबसे बड़ा रहता है टाल मटोल के कारण, वह है हम निर्णय पैरालिसिस के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब निर्णय ले ही नहीं पाते, निर्णय को लकवा लग जाता है। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है कि हम निर्णय पैरालिसिस को कैसे हटाएं। इस अनिर्णय अर्थात डिसीजन पैरालिसिस की स्थिति से बाहर निकलने का हम अभ्यास सिखाते हैं। पहला है कि लिमिट योर चॉइस। हमारे सामने बहुत विकल्प होते हैं, हर चीज के 50 हजारों विकल्प मौजूद हैं। जब हम किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो केवल 3 विकल्प चुनिए, 3 ज्यादा से ज्यादा 4। बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन का सोच अपनाइए। पहले आप 3 विकल्प चुनिए और उन तीनों में से 2 का फिल्टर करिए कि जैसे आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग बुक स्टोर शॉप पर हैं, आप उसमें से आपको बेस्ट सेलर की किताब चुननी है तो 100 किताबें आपके सामने हैं और 3 ही किताब आपकी रुचि के अनुसार लिस्ट करें और उस पर 3 को एनालाइज करके और 1 को चुन लें, तो आपका यह काम टलेगा नहीं। दूसरा है अभ्यास है ब्रेक बिग डिसीजन इनटू स्मॉल स्टेप्स। बड़े निर्णय हमें डराता है। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, जब हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं और बड़ा काम शुरू करने वाले होते हैं तो हम उसके आउटपुट पे ध्यान रखते हैं, जिससे हमें डर पैदा होता है कि वास्तव में हम इस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए काम कैसे करेंगे। इसके लिए संसाधन जुटाने पे ध्यान देने लगते हैं। वास्तव में उस बड़े टारगेट को स्मॉल टारगेट में छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे महेश का सपना है 8000 मीटर की ऊंचाई पर उसे चढ़ने का, पर्वतारोही बनने का सपना एक बनाता है। वह सोच करके इतना ऊंचा पहाड़ है,
कैसे चढ़ेंगे, या सोच करके खुद से सवाल करता है कि क्या यह तो असंभव है, यह मैं कैसे कर पाऊंगा, यह तो कभी हो नहीं पाएगा। उसके मन में एक डर की मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। अब उसके पास डर और आलस्य और संसाधन की कमी का एक विचार वो हमें उसे टाल देता है कि चलो हम आगे चल इसे करने के लिए सोचते हैं। उसे समझाया जाता है कि भाई महेश, तुम पहाड़ जीतने की कोशिश मत करो, तुम अगले छोटे एक पत्थर तक पहुंचने की कोशिश करो। मतलब इसका यह है कि बड़ा लक्ष्य को छोटे हिस्से में बांटिए। पहाड़ जीतने वाला कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ता, वह रोज बस एक अगला कदम पर चढ़ता है। तो अगले एक कदम के बारे में सोचिए और उसको पूरा करिए। वो कैसे होगा, इसकी 6 मंथ का योजना बनाइए। जैसे पहला हो सकता है कि पहला महीना 2 किलोमीटर दौड़ना, सांस नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करिए। दूसरे महीने 5 किलोमीटर तक बढ़ाना उसे दौड़ को और तेज करना, उसके साथ साथ 100 सीढ़ियों को तेजी से चढ़ना। तीसरे महीने 10 किलोमीटर दौड़ प्लस 5 किलो वजन के साथ वॉकिंग, पास के छोटे पहाड़ पर ट्रैकिंग करना। चौथे से छठे महीने हर हफ्ते ट्रैकिंग कैंप लगाना, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाना। और उसके बाद आप देखेंगे कि महेश को हर स्टेप आसान नजर आए। उसने ऐसा किया, मैं सच्ची कहानी बता रहा हूं। महेश ने पहाड़ की चोटी की तरफ नहीं देखा, उसने एक पत्थर की तरफ देखा और अपने स्टेप की तरफ देखा। तो हर स्टेप को हर महीने की प्लानिंग करके उस स्टेप को आगे बढ़े तो निश्चय ही आपको एक स्टेप केवल आपका सफलता दिला देगा, वो अचीवमेंट आ जाए। इससे आप सीखते हैं कि बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बांट के कार्य की शुरू करने से आपके अंदर डर खत्म हो जाता है और आपकी टाल मटोल की आदत समाप्त हो जाती है। तीसरा अभ्यास है सेट डिसीजन डेडलाइन। एक डेडलाइन फिक्स करना कि इस डेडलाइन के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत हमें वो काम को समाप्त करना है। तो उससे एक प्रेरणा मिलती है कि चलो अभी शुरू करें, क्योंकि डेडलाइन हमारी फिक्स है, वह बढ़ नहीं सकती। डेडलाइन फिक्स करने से, समय निर्धारित करने से हम कार्य को शुरू करने में बहुत मदद मिलता है, क्योंकि यह हमारे अंदर एक ड्राइव पैदा करता है कि कार्य को जल्दी शुरू करो और हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। चौथा एक्सरसाइज है कि जानकारी को ओवरलोड के रूप में न लें। वास्तव में हम सभी लोग इस समय इंफॉर्मेशन ओवरलोड से गवर्न होते हैं। जब समस्या में किसी सॉल्व करने की टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत अधिक जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं और इससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। रेलेवेंट जानकारी केवल जुटाना चाहिए और एनफ टू डिसाइड का सोच तकनीक अपनाएं। जितने चीजों जानकारी से हम डिसीजन ले सकते हैं, उतनी ही जानकारी हमारे लिए काफी होती। जैसे आपको कोई महंगा सामान खरीदना है तो आप 50 प्रकार के वीडियो देख लेंगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप केवल 3 मॉडल देखिए, 5 समीक्षाएं देखें, इतना पर्याप्त होगा, तुरंत डिसीजन लें। 5वां एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है इम्परफेक्ट एक्शन की आदत डालें। मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। होता क्या है, टाल मटोल हम इसलिए किसी अच्छे काम के लिए करते हैं कि जब हम किसी अच्छे काम को करने का निर्णय लेते हैं तो बहुत सी चीजों, कंपोनेंट को हम कहते हैं ये परफेक्ट नहीं है, ये आ जाए, ये संसाधन हो जाए, ये समय आए, तो परफेक्शन के लिए हम परेशान रहते हैं। जबकि इम्परफेक्ट हमेशा काम शुरू करते समय आदमी लर्निंग बिगनर्स होता है और लर्निंग बिगनर्स जो है हमेशा उस काम को इम्परफेक्ट तरीके से शुरू करता है। तो हमेशा इम्परफेक्ट का आदत डालें, परफेक्शन की तरफ मत भागे। होता क्या है, यह साइकोलॉजी का थ्योरी कहता है कि जब हम इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं तो यह लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत हम विशेषज्ञता की सीख लेते हैं और परफेक्शन का विकास लर्निंग प्रोसेस के बाद होता है। इसलिए शुरू में हम परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। जो भी है आपके पास संसाधन, तुरंत शुरू करें, तो इससे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत टल जाएगी। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास 5 टूल्स बताते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन के वैज्ञानिक टूल्स हैं। नंबर 1 है 2 मिनट रूल। जब आपके पास समय कम हो तो तुरंत कर दे। मतलब जैसे ईमेल रिप्लाई करना है, जैसे खाना खाने जा रहे हैं, आपके पास 2 मिनट का समय है, ईमेल रिप्लाई करके तब आप खाना खाइए। उसे किसी बड़े काम से जोड़ लें, छोटे काम को किसी बड़े काम से जोड़ लें, उसके पहले या किसी जरूरी काम के बाद।
जैसे कोई छोटा मोटा चीज लिखना हो, 5 मिनट समय लगता है इसमें, तो 5 मिनट का समय कभी किसी समय आप निकल सकता है, किसी समय निकाल लीजिए। तो एक किसी फिक्स समय पे, जैसे खाना खाने के पहले, सोने के तुरंत उठने के बाद, शाम को चाय के पहले, तो ये सब 5 मिनट ही समय लगेगा, लेकिन जिंदगी आपकी बदल जाएगी। इससे क्या है, छोटे छोटे कार्य का जो पेंडिंग रहते हैं वो हमारे मानसिक बोझ को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर तनाव रहते हैं, जिससे हम बड़े काम को टाल देते हैं। इसलिए छोटे काम को जो 5 मिनट 2 मिनट है, अगर गैर जरूरी है तो उसे मत करें, अगर जरूरी है तो उसे तुरंत कर दें। दूसरा है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक यह है 25-25 मिनट के हिस्से में काम को बांट लें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, और ये 5 घंटे जैसे आपको पढ़ाई करना है तो अभी से बैठ जाएं। जैसे आप 3 बजे बैठे हैं, 8 बजे सीधे उठेंगे, उस बीच आपको 5 घंटा बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई अगर करनी है तो 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर के 125 मिनट तक आप लगातार काम कर सकते हैं। और इसके बाद आप 15 मिनट का मेजर ब्रेक लें। तो ये एक पोमोडोरो टेक्निक है, इससे प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाती है, कंसंट्रेशन काम में बढ़ जाता है, इसलिए मानसिक थकान नहीं होती। इसलिए यह टेक्निक से काम करेंगे तो आपको काम में आज मजा भी आएगा। तीसरा टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। यह शोध के आधार पर आइजनहावर ने बनाया था कि काम को प्राथमिकता के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा था। जैसे ये लिस्ट देखें, इसमें 4 प्रकार का, इसमें काम का प्रकार है, क्या करना है, इसमें जरूरी जो है और प्लस महत्वपूर्ण है, जिसे अभी आप करें। दूसरे नंबर पे वह कार्य है जो जरूरी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसकी टाइमलाइन अलग से डिसाइड करें कि किस समय करना है। तीसरा कैटेगरी है कि जरूरी है लेकिन गैर महत्वपूर्ण है, यह कार्य किसी और को आप सौंप सकते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण काम नहीं है, यह कोई भी कर सकता है। अंत में जो कार्य है, कैटेगरी है, वो न तो जरूरी है न तो महत्वपूर्ण है, यह केवल आपका समय बर्बाद कर रहा है, इसे आप बिल्कुल अपने जीवन से डिलीट कर दें। इसमें सुबह 3 प्राथमिक कार्य लिखें, शाम को उनकी प्रगति का मूल्यांकन करें, हफ्ते में 1 बार अपनी उपलब्धियों का विश्लेषण जरूर करें, इसका कोई समय निश्चित करके। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि जो टाइम टेबल पे आप अपने को सेट नहीं कर पा रहे थे, वह पढ़ने के टाइम टेबल हो या कार्य करने का टाइम टेबल हो, 1 महीने के बाद वो जो गैप है वो खत्म होने लगता है और अपने टाइम टेबल पे पूरी तरह से आप काम करना 90% 80% आप काम करना शुरू कर देते हैं। और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है जल्दी काम करने से, और हमारा निर्णय लकवा की स्थिति, डिसीजन पैरालिसिस की स्थिति समाप्त हो जाती है और हम टाल मटोल की जिंदगी से छुटकारा पा जाते हैं। याद रखिए कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सपने न होते हो, और सपने हम पूरा करने तो दूर, हम सपने पर कार्य करना प्रारंभ ही नहीं कर पाते। और यह कितनी बड़ी बात है, एक छोटी सी आदत के कारण। इस आदत को बदलिए। इस टेक्निक और इस अभ्यास से अगर आपको अच्छा फायदा मिला हो, कुछ आप समझ रहे हो, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।